आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अपन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी व्यापार में समान साझेदार हैं। वह लाभ के 1/3 भाग के लिए सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स in a business. They admit C as a new partner for 1/3 share of profit. C's capital is fixed 2 lakh. C पूंजी के 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है। C की पूंजी। He brings the following assets and liability into business. वह अपने व्यापार में संपत्तियां एवं दायित्व निम्न प्रकार से लाया। मशीन दे रखी है 40,000 की, फर्नीचर दे रखा है 10,000 का, बिल्डिंग दे रखी है 1,20,000 की, देनदार या डेटर दे रखे हैं 40,000 के, क्रेडिटर दे रखे हैं 20,000 के, बिल्स पेबल दे रखे हैं 10,000 के। फिर नीचे लिखा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 10%। देनदार पर 10% की दर से ध्रुवीकृत संचय का प्रावधान करना है। सी के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन एडमिशन ऑफ सी। चलिए देखते हैं। जब भी फर्म में असेट्स आती है तो वो डेबिट होती है। अब जो नया पार्टनर है वो असेट्स लेकर आया बिजनेस में, जैसे मशीन लेकर आया, फर्नीचर लेकर आया, बिल्डिंग लेकर आया, डेटर लेकर आया, इसलिए हमने मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग और डेटर को डेबिट कर दिया। जबकि लाइबिलिटीज भी लेकर आया वो फर्म के लिए, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर के 20,000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिए, बिल्स पेबल के 10,000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिए। ऐसा बोला गया है कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल के रूप में 2 लाख रुपीज़ लाएगा, फिक्स्ड 2 लाख रुपए लेकर आएगा। इसलिए हमने उसकी कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट कर हमने लिख दिया 2 लाख रुपीज़, उसके सामने 2 लाख लिख दिया। अब हम देखते हैं क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है इन तीनों का, मतलब 20,000, 10,000 और 2 लाख का टोटल है 2,30,000। जबकि मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग और डेटर का हमने टोटल लगाया तो क्रेडिट का टोटल 2,30,000 आ रहा था, लेकिन डेबिट का टोटल 2,06,000 आ रहा है। तो 2,30,000 में से 2,06,000 को लेस किया तो जो बैलेंस बचा उसको हम कैश लिखेंगे। कैश डेबिट किया 24,000। ये कैश जो है ये बैलेंसिंग फिगर है। अब हम आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब हमको जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो जो रेशो लेता है वो पुराने पार्टनर्स से लेता है। तो पुराने पार्टनर्स अपना किस प्रकार से उस रेशो के लिए सेक्रीफाइस करेंगे और नया रेशो कैसे निकालेंगे हम वो सीखेंगे। बुक के क्वेश्चन तो मैं इस वीडियो में आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन यदि आप और डीप में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक में मैं आपको एक और वीडियो का लिंक दे दूँगा। उसको आप देखेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है एडमिशन में नए रेशियो का। अभी बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन इस वीडियो में, तो अपन बुक के ही क्वेश्चन करते हैं बिना कुछ बेसिक को जाने। बेसिक के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। दे एडमिट सी एज न्यू पार्टनर, न्यू पार्ट 1/5 शेयर, मतलब नया पार्टनर आ रहा है सी, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपको नया रेशियो निकालना है। अब इस क्वेश्चन की क्या खासियत है? इस क्वेश्चन की ये खासियत है कि आपको पुराने पार्टनर्स का रेशियो तो दे रखा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला कि ए अपने हिस्से का इतना दे रहा है या बी अपने हिस्से का इतना दे रहा है। ऐसा पूरा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले मानते हैं लेट द फर्म इक्वल्स टू 1, माना फर्म एक है।
अब यदि फर्म एक है तो नए पार्टनर का हिस्सा कितना है, 1/4 5। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 में से 1/5 को लेस करते हैं। तो जब हम 1 में से 1/5 को लेस करते हैं तो हमको एलसीएम निकाल कर सॉल्व करना पड़ता है। कैसे एलसीएम निकाल कर सॉल्व करेंगे, जब ये 1 है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, 1 ही है, तो 1/1 कर देंगे। फिर 1 और 5 का एलसीएम 5 आता है। अब अपन क्या करेंगे, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे। जो नीचे वाली संख्या है, ये जो नीचे वाला जो 1 आया है, ये नीचे वाला जो 1 आया है, ये वाला जो 1 है, ये नीचे वाला, इसको अपन डिवाइड करेंगे 5 से, सॉरी 5 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 5 5 होता है, इसका मतलब हमारा आंसर है 5। अब ये जो 5 आया, इसको ऊपर वाली संख्या, मतलब ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार से सेकंड उसमें क्योंकि आप देखो डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम 5 आया था, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 5 को ये जो 5 है, जो हमारा एलसीएम वाला 5 था, उसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 1। अब इस 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 1 से, तो 1 × 1 1 ही आता है। ऐसे हमारा आंसर आ गया 5 - 1, क्योंकि एलसीएम निकालकर हमने ये 5 निकाला था, -1/5, मतलब ये आ गया 4/5। अब ये क्या हुआ, हमने 1 में से नए पार्टनर का रेशियो 1/5 तो लेस कर दिया है। अब हमारा जो 4/5 पार्ट आ रहा है वो ए और बी का है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब ए और बी का रेशियो कितना है, क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 4/5 आया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, तो ए का रेशियो आ जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है, तो ये 12 लिख दिया। और 5 × 5 कितना होता है, 25, तो ये 25 लिख दिया। ये ए का रेशियो आ गया 12/25। उसी प्रकार से बी का रेशियो कितना था, 2/5, तो 4/5 का हमने 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8/25 आ गया। अब सी का रेशियो था 1/5, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर 25 इसका है, डिनोमिनेटर 25 इसका है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 25 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाली संख्या, मतलब 1 और 5 का मल्टीप्लाई 5 और 5 से कर देते, ताकि 5 5 25 आ गया ये, और यहाँ 1 × 5 5 आ गया। इस प्रकार से नए पार्टनर्स का रेशियो आ गया 12:8:5। अब हम आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, सीताराम एंड राधेश्याम आर पार्टनर्स इन 7:5. They admit Ghanshyam for 1/6 share. Who takes 1/24 from Sitaram and 1/8 from Radheshyam? Find out the new ratio. सीताराम और राधेश्याम एक फर्म में 7 और 5 के अनुपात में साझेदार हैं। घनश्याम 1/6 भाग के लिए साझेदारी में आता है। वो 1/24 सीताराम से और 1/8 राधेश्याम से लेगा। देखिए, पिछले क्वेश्चन में तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं बोला था कि नया पार्टनर किस पार्टनर से कितना रेशियो लेगा, इसलिए हमने लेट द फर्म इक्वल्स टू 1 किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सीधे दे रखा है, सीताराम का क्या इस रेशियो है 7/12, राधेश्याम का क्या रेशियो है 5/12। सीताराम से वो कितना रेशियो लेगा, क्वेश्चन में लिखा है 1/24 लेगा। तो 7/12 में से 1/24 लेस किया। ऑब्वियसली जब माइनस का साइन है बीच में तो एलसीएम लेकर सॉल्व होगा। तो 24 एलसीएम आया, 12 2 ज़ा 24 और 2 7 ज़ा 14। ऐसे ही 24 1 ज़ा 24 और 1 1 ज़ा 1, ऐसे 14 - 1 मतलब 13/24 आ गया। राधेश्याम 5/12 रेशियो है इसका भी एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये जो
12 और 8 हैं, ये जो 12 और 8 हैं इनको अपन ने यहाँ लिख दिया। अब 2 से डिवाइड किया इसको, तो 2 6 12 और 2 4 8। अब ये 6 और 4 बचा, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4। अब ये 2 है तो वापस से इसको 2 से डिवाइड किया, तो 3 तो एज इट इज रह गया, लेकिन 2 1 2। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 3। अब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 24। इस 24 को हमने डिनोमिनेटर की जगह पर रख दिया। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने इस 24 का डिवाइड किया 12 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इस 2 का हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। इसी प्रकार से इस 24 का डिवाइड किया 8 से, तो 8 3 24, और उस 3 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो 3 आ गया। तो ऐसे ये 10 - 3 आ गया, जिसे हमने लेस कर दिया तो 7/24 हमारा आंसर आ गया। अब हम घनश्याम की बात करते हैं, तो घनश्याम कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/6 पार्ट के लिए आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा है। तो घनश्याम का हिस्सा लिखा 1/6। अब हमने बात की थी कि डिनोमिनेटर हमको सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/24 आ गया। इस प्रकार से नया रेशो क्या कहलाएगा, नया रेशो कहलाएगा 13:7:4। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 7:3. Z admit होता है, X surrender 1/7 of his share, Y 1/3 of his share favor of Z. X अपने हिस्से का 1/7 सरेंडर करता है और Y अपने हिस्से का 1/3 सरेंडर करता है। क्या होता है, मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में सीधे बोल दिया था कि वो 1/24 इससे लेगा और 1/8 इससे लेगा, तो हमने सीधे डायरेक्टली माइनस कर दिया था। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि x अपने हिस्से का 1/7 सरेंडर कर रहा है और y अपने हिस्से का 1/3 सरेंडर कर रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो x और y का रेशियो कितना है, 7:3, मतलब 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। 7:3 मतलब 7 और 3 10 होता है। तो x का हिस्सा कितना है, 7/3 10, इसका 1/7, क्योंकि x अपने हिस्से का 1/7 सरेंडर करता है, तो इसका 1/7 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ गया, 7/70 आ गया। इसको काट दें तो 7 बन जा 7 और 7 10 70, तो ये 1/10 x किसको देगा, z को देगा। अब x यदि z को 1/10 देगा तो x के पास कितना बचा, 7/10 में से 1/10 लेस कर दिया, 6/10 बच गया x के पास। उसी प्रकार से y सरेंडर करता है अपने हिस्से का 1/3 पार्ट, तो y का हिस्सा कितना है, 3/10। पहले वो कितना हिस्सा दे रहा है, तो 1/3 दे रहा है, तो 3/10 का 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/30 आ गया। इसको काट दिया तो 1/10 आ गया। अब इतना हिस्सा दे रहा है y z को, तो अब y को कितना मिलेगा, 3/10 जो पहले मिल रहा था उसमें से y का 1/10 लेस किया तो 2/10 मिलेगा। अब z को कितना मिलेगा, तो z x से भी 1/10 ले रहा है, y से भी 1/10 ले रहा है, मतलब 2/10 ले रहा है। तो नया रेशो हो जाएगा x का 6/10, y का 2/10 और z का भी 2/10, मतलब 6/10 2/10 और 1/10। इसको यदि मैं काट दूं, यदि पॉसिबल है तो काट सकते हैं ना अपन, जैसे 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 3 6 तो यहाँ 3 लिख दिया, 2 1 2 तो यहाँ 1 लिख दिया, 2 1 2 तो यहाँ 1 लिख दिया। इस प्रकार से नया रेशियो आ गया 3:1:1। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सोनाली एंड मोनाली आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सोनाली और मोनाली 3 और 2 के अनुपात में साझेदार हैं। दे एडमिटेड रूपाली एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। वे रूपाली को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। रूपाली गेट्स हर शेयर फ्रॉम 1/6 फ्रॉम सोनाली एंड 1/12 फ्रॉम मोनाली। फाइंड
द न्यू रेशो। अब बेटा इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि रूपाली क्या कर रही है, रूपाली 1/6 किससे लेगी, सोनाली से, और 1/12 मोनाली से लेगी। इसका मतलब आपको ऐसा तो नहीं बोला कि सोनाली अपने हिस्से का इतना दे रही है। यदि ऐसा बोला होता तो हम पहले मल्टीप्लाई करते और लेस करते, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से लिखा ही है कि भाई 1/6 सोनाली जो है रूपाली सोनाली से लेगी और 1/12 मोनाली से लेगी। तो हम सिंपल 3/5 जो सोनाली का हिस्सा था उसमें से जितना वो रूपाली को दे रही है उस पार्ट को लेस कर देंगे, एलसीएम लिखाकर सॉल्व कर लेंगे और हमारा 13/30 सोनाली का हिस्सा आ जाएगा। उसी प्रकार से जो मोनाली का हिस्सा था, मोनाली का हिस्सा कितना था 2/5 में से 1/12 को लेस कर देंगे, एलसीएम निकाल कर सॉल्व करेंगे तो ये मोनाली का नया हिस्सा आ जाएगा, क्योंकि सोनाली ने जितना दिया था उतना लेस कर दिया तो सोनाली का नया हिस्सा आ गया था, और मोनाली ने जितना दिया उसको लेस कर दिया तो मोनाली का नया हिस्सा आ गया। अब रूपाली को कितना मिल रहा है, तो आप देखिए क्वेश्चन में रूपाली को बोला है 1/6 पार्ट के लिए, सॉरी रूपाली 1/4 पार्ट के लिए आ रही है। तो ये जो 1/4 पार्ट रूपाली का है, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सोनाली का जो रेशो था उसका डिनोमिनेटर कितना आया 30, मोनाली का 60 है। 60 ज़्यादा होता है, 60 बड़ा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि रूपाली का भी डिनोमिनेटर हम 60 करने की कोशिश करेंगे। तो हम 4 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के टेबल में 15 बार 60 आता है, तो ऊपर और नीचे दोनों की संख्या से 15 का मल्टीप्लाई कर दिया तो रूपाली का हिस्सा 15/60 आ गया। अब सोनाली का हिस्सा कितना था, सोनाली का हिस्सा था 13/30। यदि मैं इसको 60 करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं 13 और 30 दोनों का यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 13 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 60 का भी 30 का भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 26/60। क्या आ जाएगा 26/60 आ जाएगा। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ कि तीनों ही पार्टनर्स के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो नया रेशो कितना आ गया, नया रेशो आ गया 26/60 सोनाली का, 15/60 जो कि अपन ने निकाल लिया था मोनाली का, और 15/60 रूपाली का नया रेशो आ गया। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6, नरेंद्र और सुरेंद्र पार्टनर से 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। वो महेंद्र को 1/10 पार्ट के लिए लेते हैं। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। पहली कंडीशन है महेंद्र अपना हिस्सा सुरेंद्र से लेता है, ठीक है। सुरेंद्र का रेशो कितना है, यदि नरेंद्र का 3 है और सुरेंद्र का 2 है तो मैं बोल सकता हूँ कि सुरेंद्र का हिस्सा 2/5 है और महेंद्र 1/10 पार्ट लेगा। तो जब ऐसा बोला है कि महेंद्र अपना हिस्सा सुरेंद्र से लेता है, महेंद्र अपना भाग सुरेंद्र से लेता है, ऐसा बोला है, तो सीधे आपको क्या करना है, सुरेंद्र का रेशो कितना है, सुरेंद्र का रेशो 2/5 है, उसमें से महेंद्र का हिस्सा 1/10 लेस कर दो, एलसीएम लिखा कर सॉल्व कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 3/10। किसका हिस्सा आ जाएगा, सुरेंद्र का नया हिस्सा आ जाएगा, जबकि नरेंद्र का 3/5 था ही और महेंद्र का 1/10 था ही। तो नया रेशो कितना आ जाएगा, मैं बोल सकता हूँ 3/10 महेंद्र का, नरेंद्र का 3/5 था तो इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 6/10 हो जाएगा, और महेंद्र का 1/10 है ही, मतलब नया रेशो आ जाएगा 3:6:1। नेक्स्ट कंडीशन बोली है महेंद्र 1/20 नरेंद्र से और 1/20 सुरेंद्र से लेता है। जब ऐसा बोला है तो हम क्या करते हैं, 3/5 जो उसका हिस्सा है उसमें से महेंद्र का हिस्सा है, सॉरी नरेंद्र का हिस्सा जो 3/5 है उसमें से हमने महेंद्र का 1/20 पार्ट लेस कर दिया, एलसीएम लिखाकर सॉल्व किया तो 11/20 नरेंद्र का नया हिस्सा आ गया। सुरेंद्र का 2/5 था,
2/5 में से 1/20 लेस किया, एलसीएम लिया और सॉल्व किया तो 7/20 सुरेंद्र का हिस्सा आ गया। और महेंद्र को एक से 1/20 मिल रहे थे और दूसरे से 1/20 मिल रहे थे, दोनों को जोड़ दिया तो 2/20 आ गया। इस प्रकार से नरेंद्र का नया हिस्सा 11/20, सुरेंद्र का हिस्सा 7/20 और महेंद्र का हिस्सा 2/20, मतलब 11:7:2 नया रेशो आ गया। नेक्स्ट कंडीशन थी महेंद्र गेट्स 3/4 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट फ्रॉम नरेंद्र एंड रिमेनिंग 1/4 फ्रॉम सुरेंद्र। मतलब अपने हिस्से का 3/4 नरेंद्र से लेगा और बाकी बचा हुआ 1/4 सुरेंद्र से लेगा। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र का हिस्सा है कितना, अपन ने देखा 1/10 है, तो पहले मुझे 1/10 को तोड़ना पड़ेगा दो भागों में, 3/4 और 1/4, तभी तो किससे कितना लेगा ये पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 3/4 इंटू 1/10 करेंगे। यहाँ जब ऑफ बोला हो तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा। जब ऑफ इस शेयर बोला हो तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब हमने 3/4 का 1/10 निकाला जो कि 3/40 आ गया। फिर नरेंद्र के हिस्से में से इस 3/40 को लेस कर दिया, एलसीएम निकाल कर सॉल्व किया तो 21/40 नरेंद्र का हिस्सा आ गया। फिर 1/4 का 1/10 निकाला, 1/40 आ गया। फिर 2/5 में से 1/40 को लेस कर दिया, सॉल्व किया तो 15/40 40 सुरेंद्र का हिस्सा आ गया। और महेंद्र को 1/10 मिल रहा था, इसको मैं 4/40 भी बोल सकता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया रेशो हो गया 21:15:4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।